यीशु मसीह ने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। उसने यह भी कहा है कि जो मुझ पर विश्वास नहीं करेगा वह पहले से ही दंड के अधीन हो चुका है। यह कोई धमकी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है जो प्रेम से भरी हुई है। आज के समय में बहुत से लोग कहते हैं कि सभी धर्म एक ही बात कहते हैं और सभी रास्ते परमेश्वर तक पहुंचाते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। यीशु ने साफ तौर पर कहा है कि मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यह कोई अहंकार की बात नहीं है, बल्कि एक तथ्य है जिसे स्वीकार करना जरूरी है। इस्लाम, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या कोई भी अन्य धर्म आपको नर्क से नहीं बचा सकता। केवल यीशु मसीह का खून ही आपके पापों को धो सकता है और आपको परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरा सकता है। यह कोई कट्टरता नहीं है, बल्कि सच्चाई है जो बाइबल में साफ तौर पर लिखी गई है। रोमियो की किताब के 10वें अध्याय में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु स्वीकार करे और अपने दिल से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू उद्धार पाएगा। यह इतना सरल है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि वे अच्छे काम करते हैं इसलिए स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन यशायाह की किताब में लिखा है कि हमारे सभी धर्म के काम मैले कपड़े की तरह हैं। आपके अच्छे काम आपको नहीं बचा सकते, केवल यीशु का बलिदान ही आपको बचा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि वे बुरे काम नहीं करते इसलिए वे ठीक हैं, लेकिन रोमियो की किताब में लिखा है कि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आपका न बुरा काम करना आपको पापी होने से नहीं रोकता। आप पैदा ही पापी हुए हैं, क्योंकि आदम के पाप के कारण सारी मानव जाति में पाप आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है इसलिए वह किसी को नर्क में नहीं भेजेगा। यह सच है कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन वह न्याय भी है। उसका प्रेम उसके न्याय को मिटा नहीं देता। उसने अपने प्रेम को अपने न्याय के साथ संतुलित किया है। उसने यीशु को भेजकर अपना प्रेम दिखाया और अब वह चाहता है कि आप उस प्रेम को स्वीकार करें। अगर आप यीशु को अस्वीकार करते हैं तो आप वास्तव में परमेश्वर के प्रेम को अस्वीकार कर रहे हैं, और जब आप परमेश्वर के प्रेम को अस्वीकार करते हैं तो आप उसके न्याय के अधीन आ जाते हैं। परमेश्वर आपको नर्क नहीं भेजता, आप खुद अपनी पसंद से वहां जाते हैं। समय बहुत कम है मेरे भाई बहन। हम नहीं जानते कि कल हमारे साथ क्या होगा। दुनिया तेजी से अंत की ओर बढ़ रही है। यीशु के आने का समय नजदीक है। मत्ती के 24वें अध्याय में यीशु ने कहा है कि अंत के समय में भूकंप आएंगे, महामारियां फैलेंगी, युद्ध होंगे और प्रकृति में बदलाव होंगे। क्या आप इन सभी चीजों को आज के समय में नहीं देख रहे? कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, चीन ताइवान तनाव, जलवायु परिवर्तन, बढ़ते भूकंप, ये सब कुछ इस बात का संकेत है कि यीशु का आना नजदीक है। जब वह आएगा तो उद्धार का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद आपके पास पश्चाताप करने का कोई मौका नहीं होगा। इसलिए आज ही, अभी इसी वक्त अपने दिल में यीशु को आमंत्रित करें। उससे कहें कि आप एक पापी हैं और आपको उद्धार की जरूरत है। उससे कहें कि आप उसके बलिदान को स्वीकार करते हैं और उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं। यह इतना सरल है, लेकिन इसका परिणाम अनंत काल तक रहेगा। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। वह नहीं चाहता कि आप नर्क में जाएं। वह चाहता है कि आप उसके साथ स्वर्ग में अनंत काल बिताएं। यह फैसला आपका है। चुनाव आपके हाथ में है। आप जीवन चुनेंगे या मृत्यु, आशीष चुनेंगे या श्राप, स्वर्ग चुनेंगे या नर्क। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सही फैसला लें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें और अनंत जीवन पाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपका मार्गदर्शन करे। आमीन।